एक 17 साल की नाबालिग लड़की अब जैसे ही घर से बाहर जाती है, अब एक लड़का साए की तरह पीछे पीछे रहता है और वो उससे जिद करता है दोस्ती करने के लिए। उसके बाद लड़की उससे साफ इनकार कर देती है, अब दोस्ती करने से उसको मना कर देती है। लेकिन लड़का अब जैसे तैसे करके उसका कहीं से मोबाइल नंबर लेता है और फिर एक दिन रात के 11 बजे अब लड़की के पास फ़ोन कॉल करता है। लेकिन जैसे ही फ़ोन करता है, लड़की फ़ोन उठाती है। उसके बाद लड़का कहता है कि घर से बाहर आओ। उसके बाद लड़की घर से बाहर नहीं आती, लेकिन कुछ ऐसा कहता है, लड़की मजबूर हो जाती घर से बाहर आने के बाद। जैसे ही उसको बाइक पे बिठाता है, बाइक पे बिठाने के बाद वो कहीं पे ऐसी जगह लेके जाता है और उसके लड़की के साथ ऐसा कुछ करता है, लड़की ने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन आज की कहानी तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तराखंड का एक शहर है देहरादून, और इसी देहरादून में एक थाना लगता है प्रेमनगर, और इसी प्रेमनगर थाने का एक जगह है गढ़ी कैंट। दरअसल इसी गढ़ी कैंट में एक 17 साल की नाबालिग इंदु लड़की रहती थी। लेकिन वो लड़की अब जैसे अपने घर में रहती थी और बाहर के जो भी काम होते वो करती थी। अब किसी सहेली से मिलना होता था तो घर से बाहर जाती थी। उसके बाद जैसे ही वो जाती है, लेकिन वो इस चीज से अनजान होती है। अब साए की तरह एक लड़का उसके पीछे लग लेता है। अब लड़की से वो दोस्ती करने के लिए बोलता है, जिसका नाम होता है जावेद। अब जावेद उस लड़की से दोस्ती का ऑफर करता है। अब लड़की साफ मना कर देती है। अब लड़की दोस्ती से इनकार कर देती है। उसके बाद जावेद जैसे तैसे करके लड़की का मोबाइल नंबर लेता है। अब वो कहीं से मोबाइल नंबर लेके आता है और फिर लड़की के पास जैसे ही एक दिन फोन करता है। अब 19 सितंबर 2023 को अब रात के 11 बजे लड़की के पास जैसे उसके घर के पास जाता है और फिर उसके पास फोन करता है। अब वो कहता है कि बाहर आ जाओ, तुम मेरे साथ चलो। अब लड़की उस चीज से मना कर देती, इनकार कर देती बिल्कुल। लेकिन अब वो फोन कट कर देती है। अब जावेद फिर से उसके पास फोन करता है और बोलता है, मेरे पास अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा। उसके बाद लड़की ये सोचती है, सोचने में मजबूर हो जाती है, आखिर करूँ तो क्या करूँ। अब वो उनके घर वालों से बताती नहीं। उसके बाद वो जैसे तैसे करके बाहर आती है। बाहर आने के बाद उसको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझता नहीं है। उसके बाद जैसे उसको फिर से धमकी देता है। अब लड़की मजबूर हो जाती है। वो सोचती है कि मेरे घर वालों पे कोई आफत ना आ जाए। उस वजह से उस लड़के के जैसे वो बोलता है वैसे ही वो करती है। उसके बाद जावेद उस लड़की को पीछे बिठाता है और फिर वहां से चल पड़ता है। लेकिन फिर प्रेमनगर में एक दुकान पे लेके जाता है, जो कि जावेद के भाई की दुकान होती है। और उसी दुकान पे अब जैसे ही अंदर जाते हैं, अब फिर लड़की के साथ वो दरिंदगी करता है और रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। लेकिन वो अपना एक फोन कैमरा ऑन करता है और वीडियो बनाता रहता है उस लड़की की। अब लड़की की वीडियो बना लेता है जब वो ये सब गंदा कर्म करता है, उसके साथ संबंध बनाता है। उसकी सारी वीडियो उसके मोबाइल में गैलरी में कैद हो जाती है। लेकिन ये सब होने के बाद फिर वहां से लड़की को कहीं छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही लड़की वहां से घर आती है, तब भी कुछ नहीं बताती। लड़की डर जाती है, सहम जाती है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता है, उसी हिसाब से अब लड़की फिर से कहीं जाती थी तो लड़की के ऊपर प्रेशर बनाता था या फिर फोन करता था। अब वो बोलता था या फिर से दोबारा संबंध बनाने की जिद करता है और लड़की उस चीज को मना करती है। लेकिन वो जो वीडियो बना रखी थी, उस वीडियो की उसको धमकी देता है और फिर वो सोशल मीडिया पे वायरल करने की बात कहता है। लेकिन लड़की इस चीज को इग्नोर करती है। लड़की उससे बोलती है, अब मेरे से मिलना भी मत और मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। उसके बाद लड़की उससे इनकार कर देती है। उसके बाद कुछ वक्त बीतता है, लेकिन एक दिन वो लड़की अब एक सहेली के घर जाती है, जो कि घर निरंजनपुर में होता है। अब निरंजनपुर के लिए वो घर से निकलती है, लेकिन जैसे ही वो जावेद उसके पीछे लग लेता है। अब शहर में वो आगे से उसको रोक लेता है। लेकिन जैसे ही रोकता है, फिर से उसको संबंध बनाने के लिए कहता है और फिर बाइक पे बैठने के लिए कहता है। लेकिन लड़की उस चीज को मना कर देती है, बोलती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। उसके बाद उसके साथ वो सब छीना झपटी करता है और उनके साथ विवाद करता है। लेकिन लड़की के उसी छीना झपटी में कपड़े फट जाते हैं और फिर लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। लेकिन जैसे ही चीखती चिल्लाती है, वहां पर देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लेकिन जैसे ही भीड़ इकट्ठा होती है, अब फिर लोगों को मामला जैसे ही समझ में आता है, अब फिर वहां पे भीड़ उसको, लड़के को मारने लगती है, जावेद को पीटने लगती है। फिर जैसे ही मारपीट होती है, वहीं पे पुलिस आ जाती है और फिर पुलिस वहां पे उस जावेद को अपने कस्टडी में लेती है और फिर थाने ले जाती है। उसके बाद अब लड़की वहां से चली जाती है। लड़की जा करके अपने घर सारी बातें बताती है और रो रो के अपनी
परिवार के सामने सारी बातें रखती है कि किस तरह से इसने मेरा जीना हराम कर रखा है और किस तरह से मेरे को दोस्ती करने के लिए बोला था, और फिर दोस्ती करने के बाद मैंने मना किया तो इसने घर के बाहर रात के 11 बजे अब ये फिर आया और फिर इसने फ़ोन किया और बोला कि तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा। ये सब धमकी दी। उस वजह से मैं बाहर आई, इसको समझाने के लिए आई थी, फिर भी इसने जिद की और मेरे को धमकी देके अपने साथ ले गया। और फिर वहाँ पे एक दिन मेरे साथ, जो कि 19 सितंबर 2023 को मेरे साथ रेप किया और मेरी अश्लील वीडियो बनाई और उसकी धमकी दे करके अब फिर से मेरे साथ ये संबंध बनाने के लिए कह रहा है। उसके बाद जैसे ही अब परिवार को ये सब बात सुनी, लेकिन उसकी उधर से पुलिस स्टेशन से जो लड़की है उसकी मम्मी के पास फ़ोन आता है और वो पुलिस अब फिर उसकी मम्मी को वहाँ पे बुलाती है। फिर उसकी मम्मी थाने में जाती है और थाने में जा करके अब तहरीर देती है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराती है, जो नाबालिग लड़की के साथ उसने रेप किया और अश्लील वीडियो बनाई और फिर से संबंध बनाने के लिए उसको मजबूर कर रहा था। उसके बाद पुलिस गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लेती है और फिर जो आरोपी है जावेद, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। लेकिन जिस तरह से अब लड़की ने अब बाद में उसकी मम्मी को और सबको, परिवार को ये बातें बताई, अगर उसी रात, जिस रात उसने धमकी दी थी, उसी रात सारी बात बताती और सारी बात शेयर करती कि ऐसे मेरे को धमकी दे रहा है और मेरे को साथ ले जाने के लिए कह रहा है, लेकिन वहीं पे उसी टाइम पुलिस को फ़ोन करना चाहिए था या पुलिस को कंप्लेंट देनी चाहिए थी, लेकिन उसने ये सब नहीं किया। लड़की ने इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि लड़की उसके साथ जिस तरह से उसने धमकी दी और जैसे वो कहता गया वैसे ही लड़की करती गई। लेकिन वहाँ पे दुकान में ले जाने के बाद फिर दुकान में उसके साथ दरिंदगी, रेप किया और फिर वो अश्लील वीडियो बनाई। उसके बाद भी उसने धमकी देकर और वीडियो के डर से फिर से उससे संबंध बनाने की कोशिश की। लेकिन लड़की चाहती तो पहले इसको रोक देती, लेकिन उसके बाद लड़की को बाद में समझ आई सारी बात और फिर ऐसा हुआ। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।